हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज पल्सर NS 200 वर्सेस अपाचे RTR 200। ये दोनों बाइक्स के बीच में बहुत ज़्यादा कंपैरिजन है क्योंकि 200 सीसी की बाइक्स है दोनों, और दोनों का जो प्राइस भी है वो लगभग बहुत ही ऑलमोस्ट सेम है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि NS 200 परचेज करना चाहिए या अपाचे RTR 200 परचेज करना चाहिए। गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने ये दोनों बाइक का कंप्लीट कंपेरिजन करने वाला हूं। दोनों ही बाइक का स्पेसिफिकेशन कंपैरिजन करेंगे ताकि अच्छी तरह से ये समझ में आ सके कि किस बाइक में क्या चीज ज्यादा बेटर है, किसमें पावर बेटर है, तो किसमें फीचर ज्यादा बेटर है और कौन सी बाइक ज्यादा वैल्यू फॉर मनी बाइक है। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं बजाज पल्सर NS 200 वर्सेस अपाचे RTR 200। गाइस, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लेना ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके और आप मेरी वीडियो से अपडेट रह सकें। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेंगे दोनों ही बाइक्स के प्राइस के बारे में, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर हम किसी भी चीज़ को खरीदने वाले हैं या खरीदने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले हम अपने बजट एंड प्राइस के बारे में ही सोचते हैं, उसके बाद ही हम किसी चीज़ को डिसाइड करते हैं। NS 200 BS6 मॉडल का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 1.31 लाख, 1,31,000 रुपये इस बाइक का एक्स शोरूम प्राइस है। वहीं अपाचे RTR 200 डुअल चैनल ABS वाली जो कि टॉप मॉडल है उसका एक्स शोरूम प्राइस है 1.31 लाख, 1,31,000 रुपए, यानी कि दोनों ही बाइक का एक्स शोरूम प्राइस है 1,31,000 रुपए। बात कर लेते हैं इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि हर एक स्टेट में RTO और इंश्योरेंस चार्जेस में थोड़ा डिफरेंस होता है। NS 200 फिलहाल अभी हमारे यहाँ पड़ रही है 1,57,000 अबाउ, 1,57,000 रुपए के आसपास की ये बाइक हमारे यहाँ ऑन रोड प्राइस देखने को मिल रही है। एंड वहीं RTR 200 हमारे यहाँ लगभग पड़ रही है 1,52,000 रुपीज के आसपास, 1,52,000 रुपए के आसपास की ये बाइक हमारे यहाँ ऑन रोड प्राइस पड़ रही है। यानी कि प्राइस डिफरेंस देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5,000 रुपये का डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। उससे बड़ा दोनों की बाइक बीच में कोई प्राइस डिफरेंस नहीं है। यानी कि बाइक जो है दोनों बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे को कंपेयर करती है, क्योंकि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आती कि हमें कौन सी परचेज करना चाहिए। तो ये था दोस्तों दोनों का प्राइस एंड प्राइस डिफरेंस। चलिए बात कर लेते हैं दोनों बाइक के स्पेसिफिकेशन डिफरेंस के बारे में, कंपेयर कर लेते हैं अच्छी तरह। सबसे पहले हम बात कर लेंगे दोनों ही बाइक के इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। इंजन स्पेसिफिकेशन में इंजन टाइप में NS 200 में 4 स्ट्रोक SOSC 4 वॉल्वो लिक्विड कूल ट्रिपल स्पार्क प्लग BS6 DTSI FI इंजन दिया गया है। वहीं अपाचे RTR 200 में SI 4 स्ट्रोक ऑयल कूल इंजन BS6 के साथ में डिजाइन किया गया है। NS 200 में 199.5 सीसी का इंजन यूज किया गया है, RTR 200 में 197.75 सीसी का इंजन यूज किया गया है। बात करेंगे पावर एंड टॉर्क के बारे में, जहां की NS ज्यादा बेटर है अपाचे से कहीं ना कहीं। पावर में NS 200 में 24.5 का PS पावर मिलता है जो कि 9750 RPM पे पावर जनरेट करता है। एंड अपाचे RTR 200 में 20.82 का PS पावर मिलता है जो कि 9000 RPM पे पावर जनरेट करता है। यानी कि NS 200 में लगभग 4 bhp का ज़्यादा पावर देखने को मिलता है। एंड मैक्सिमम टॉर्क में NS 200 में 18.5 का न्यूटन मीटर टॉर्क है, अपाचे RTR 200 में 17.25 का न्यूटन मीटर टॉर्क है। यानी कि 1.5 के आसपास का टॉर्क हमें NS 200 में
ज़्यादा मिलता है। तो पावर के मामले में NS200 थोड़ा बेटर है कंपेरिजन टू अपाचे। 1 नंबर ऑफ सिलेंडर में दोनों बाइक को डिज़ाइन किया गया है। कूलिंग सिस्टम में यहाँ पे NS200 में लिक्विड कूल मिलता है, RTR 200 में ऑयल कूल मिलता है। तो ये एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। दोनों ही बाइक में 4 वॉल्व है, ड्राई टाइप दोनों में चैन ड्राइव है। स्टार्टिंग टाइप में दोनों ही बाइक में सिर्फ और सिर्फ सेल्फ मिलता है, दोनों ही बाइक में किक का ऑप्शन नहीं है। फ्यूल सप्लाई में दोनों ही बाइक में फ्यूल इंजेक्शन है। अब क्लच टाइप में मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे अपाचे ज़्यादा बेटर है। NS200 में वेट मल्टी डिस्क क्लच मिलते हैं, लेकिन अपाचे RTR 200 में स्लीपर क्लच मिलते हैं। स्लीपर क्लच होने की वजह से इस बाइक का जो गियर शिफ्टिंग है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। तो ये एक चीज़ आपको बेटर मिलती है अपाचे RTR 200 में इंजन स्पेसिफिकेशन में। लेकिन एक और चीज़ बेटर है दोस्तों, वो है गियर। NS200 में 6th गियर मिलते हैं, RTR 200 में 5th गियर मिलते हैं। तो NS200 की ये चीज़ ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मेरे हिसाब से 200 सीसी की गाड़ी में 6 गियर हो तो ज़्यादा बेटर है मेरे हिसाब से। जी हाँ, और नॉर्म्स टाइप दोनों ही BS6 मॉडल है। तो ये था दोस्तों दोनों ही बाइक का इंजन कंपैरिजन। यहाँ पे कुछ चीज़ें अपाचे में बेटर है तो कुछ चीज़ें NS में बेटर है। लेकिन NS200 में सबसे बड़ा उसका जो एडवांटेज होता है वो होता है उस बाइक का पावर, और NS200 में वो चीज़ ज़्यादा बेटर मिलती है। अपाचे RTR 200 में थोड़ा सा पावर कम है, बट ओवरऑल दोनों ही बाइक काफ़ी बेटर है। बस मुझे 6th गियर और लिक्विड कूल की कमी लगी है RTR 200 में। NS200 में मुझे स्लीपर क्लच की कमी लगी है। तो ओवरऑल प्राइस के हिसाब से दोनों ही बाइक बेटर है इंजन स्पेसिफिकेशन में। बात कर लेते हैं दोनों ही बाइक के माइलेज के बारे में। NS200 का जो माइलेज है वो लगभग मिलता है 35 to 40 अबाउ 35 से 40 के आसपास का माइलेज मिल जाता है NS200 में, और RTR 200 में भी 35 से 40 का ही आसपास का माइलेज मिलता है। उससे ज़्यादा माइलेज दोनों ही बाइक में देखने को नहीं मिलता। बात कर लेते हैं दोनों ही बाइक के स्पीडोमीटर के बारे में एंड फीचर्स के बारे में। फीचर्स में दोस्तों दोनों ही बाइक में ABS दिया गया है। NS200 में सिंगल चैनल ABS आता है, लेकिन RTR 200 में डुअल चैनल ABS भी आता है और सिंगल चैनल ABS भी आता है। जी हाँ, ये आपके पास ऑप्शन दिया है कि या तो आप डुअल चैनल ABS वाली टॉप मॉडल ले सकते हो या आप सिंगल चैनल ABS वाली भी परचेस कर सकते हो। दोनों ही ऑप्शन आपको मिलता है RTR 200 में। तो ये एक चीज़ ज़्यादा बेटर मुझे लगी। और वहीं दोस्तों स्पीडोमीटर में भी RTR थोड़ी बेटर है, क्योंकि वो नई जनरेशन के हिसाब से है। क्योंकि RTR 200 में फुली डिजिटल मीटर मिलता है, लेकिन NS200 में सेमी डिजिटल मीटर मिलता है, जिसे एनालॉग विद डिजिटल मीटर कहते हैं। फीचर्स और भी RTR के मैं आगे बताऊंगा। स्पीडोमीटर दोनों में डिजिटल है। टेकोमीटर NS200 में एनालॉग है, RTR 200 में डिजिटल है। ओडोमीटर दोनों में डिजिटल है। ट्रिप मीटर दोनों में डिजिटल है। फ्यूल गेज दोनों में डिजिटल है। क्लॉक है दोनों में, लो ऑयल इंडिकेटर, लो बैटरी इंडिकेटर। लेकिन यहाँ पे गियर इंडिकेटर नहीं मिलता। आपको मैं क्लियर कर दूं, जी हाँ, गियर इंडिकेटर NS200 में नहीं मिलता, लेकिन RTR 200 में गियर इंडिकेटर मिलता है। तो ये एक आपको ज़्यादा अच्छा ऑप्शन मिलता है RTR 200 में, यानी कि फीचर। एंड सबसे बड़ा फीचर्स मैं आपको क्लियर कर दूं कि अभी अभी जो कि आपको पता है कि आया है RTR 200 में राइडिंग मोड्स। जी हाँ, राइडिंग मोड्स भी आ गए हैं RTR 200 में, जिसमें आपको 3 मोड मिलते हैं, रेन, स्पोर्ट एंड अर्बन। और एक और एडिशनल फीचर में RTR 200 में आपको स्मार्ट कनेक्टिविटी मिलती है, जी आप मोबाइल कनेक्ट कर सकते हो। तो ये सारे फीचर्स आपको मिसिंग मिलेंगे NS200 में। तो हम कह सकते हैं कि जो NS200 है वो है तो पावरफुल बाइक, लेकिन अगर हम फीचर से इसका कंपेरिजन करेंगे तो वो कहीं ना कहीं अपाचे से मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत पीछे हो चुकी है। जी हाँ, वहाँ फीचर्स में काफ़ी पीछे हो गई है NS200। बाकी ओवरऑल NS200 काफ़ी बेटर है, लेकिन फीचर में यार मुझे लगता है कि अब ये काफ़ी पीछे हो गई, और आप ये बात मुझे भी एग्री करते हो। बात कर लेते हैं दोनों ही बाइक के चेसी एंड सस्पेंशन के बारे में। NS200 में पैरामीटर फ्रेम यूज़ किया गया चेसिस टाइप में। यहाँ पे RTR 200 में डबल क्रेडल यूज़ किया गया है। बॉडी टाइप दोनों ही स्पोर्ट नेकेड बाइक है। जी हाँ, दोनों ही स्पोर्ट नेकेड बाइक है। फ्रंट सस्पेंशन में NS200 में टेलीस्कोपिक मिलते हैं एंड RTR 200 में भी टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं। एंड रियर में NS200 में नाइट्रो मोनोशॉक एब्जॉर्बर मिलता है एंड RTR 200 में मोनोट्यूब मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है। दोनों के रियर सस्पेंशन एंड फ्रंट सस्पेंशन काफ़ी बेटर है। सस्पेंशन में दोनों ही बाइक में कोई बेटर नहीं है, लेकिन जो हैंडलिंग वाइब्रेशन है ना, जैसे हैंडलिंग वाइब्रेशन मुझे TVS में ज़्यादा मुझे लगती है यार, क्योंकि TVS आप कोई भी लो, चाहे आप RR 310 ले लो या 200 ले लो या 160 ले लो, मुझे हैंडलिंग जो है ना वो TVS की पसंद नहीं है पर्सनली, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप RTR चला रहे हो तो आप मुझसे ज़्यादा बेटर समझते होगे, मैंने थोड़ा बहुत बट चलाया है। बात कर लेते हैं दोनों बाइक की लेंथ एंड कैपेसिटी के बारे में। NS200 की ओवरऑल लेंथ है 2017 mm की, RTR 200 की है 2050 mm की। जो वीथ है NS200 की वो है 804 mm की, RTR 200 की है 790 mm की। ओवरऑल हाइट के बारे में बात करें तो NS200 की ओवरऑल हाइट है 1075 mm की, RTR 200 की है 1050 mm की। वही दोस्तों जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो दोनों बाइक की सेम है। जी हाँ, 12 लीटर 12 लीटर पेट्रोल आप दोनों ही बाइक में एक बार में फिल करा सकते हो। NS200 की जो सीट हाइट है वो है दोस्तों 805 mm की। जी 805 mm की सीट हाइट है NS200 की एंड RTR 200 की 800 mm की, यानी कि RTR 200 की थोड़ी सी कम हाइट है कंपेरिजन टू NS200। यानी कि अगर आपकी हाइट कम है तो आपके लिए RTR बेटर हो सकती है। बात करेंगे ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में। NS200 का ग्राउंड क्लियरेंस
क्लियरेंस है 168 mm का, RTR 200 का ग्राउंड क्लियरेंस है 180 mm का। वहीं दोस्तों बात करेंगे दोनों बाइक के कर्व वेट के बारे में। NS 200 का कर्व वेट है 156 kg का, RTR 200 का 152 kg का, यानी कि RTR का जो वेट है वो 4 kg कम है NS 200 के कंपैरिजन में। तो ये एक चीज़ मुझे काफ़ी बेटर लगी, क्योंकि गाड़ी जितना लाइट वेट होती है उनका पावर भी उतना ज़्यादा ही होता है। बात कर लेते हैं दोनों बाइक के इलेक्ट्रिकल्स के बारे में। तो यहाँ भी NS 200 थोड़ी पीछे है अभी हमारी RTR 200 से, क्योंकि NS 200 पे दोस्तों यहाँ पे आपको अभी LED सेटअप नहीं मिलता, लेकिन RTR 200 में LED लाइट मिलती है। तो यार बजाज वालों ये थोड़ा काम करो, NS 200 में लाइट और इसकी स्पीडोमीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। हेडलाइट में NS 200 में हेलोजन मिलता है, RTR 200 में LED मिलती है। टेल लाइट दोनों में LED है, टर्नर सिंगल लैंप दोनों में दिए गए हैं, LED टेल लाइट्स मिलती है, साथ में बैटरी टाइप फुल DC मिलती है। बैटरी कैपेसिटी में दोनों ही बाइक में 12 वोल्ट की बैटरी यूज की गई है। बात करते हैं दोस्तों दोनों ही बाइक के टायर्स एंड ब्रेक्स के बारे में। सबसे पहले बात कर लेंगे टायर साइज के बारे में। NS 200 में फ्रंट में 100 का टायर दिया गया जो कि 17 इंच है, एंड 130/70 का टायर रियर में दिया गया जो कि 17 इंच है। वहीं अपाचे RTR 200 में फ्रंट में 90/90 का टायर दिया गया जो कि 17 इंच है, 130/70 का टायर रियर में दिया गया। तो यानी NS 200 के जो फ्रंट टायर है वो थोड़े से बड़े यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। दोनों में टायर टाइप ट्यूबलेस है, व्हील टाइप दोनों में अलाविल है। बात करेंगे ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। पहले मैंने आपको क्लियर किया था कि NS 200 में सिर्फ सिंगल चैनल ABS मिलता है, लेकिन RTR 200 में आपको दोनों ही ऑप्शन मिलता है। आप सिंगल चैनल भी ले सकते हो, डुअल चैनल भी ले सकते हो। दोनों ही बाइक में डिस्क मिलता है। फ्रंट में NS 200 में 300 mm की डिस्प्ले मिलती है, एंड RTR 200 में 270 mm की मिलती है, यानी डिस्प्ले जो फ्रंट की NS 200 की वो थोड़ी बड़ी है। एंड रियर में 230 mm की डिस्प्ले रियर में मिलती है NS 200 में, एंड 240 mm की मिलती है RTR 200 में। तो ये था दोस्तों बजाज पल्सर NS 200 BS6 मॉडल वर्सेस अपाचे RTR 200 राइडिंग मोड्स। दोस्तों यहाँ पे आपने दोनों बाइक में एक चीज़ देखी होगी कि दोनों ही बाइक का जो डिफरेंसेस है ना वो कहीं ना कहीं दोनों ही बाइक में लगभग सेम है, अगर आप नंबर अप काउंट करोगे तो। क्योंकि NS 200 में अगर गियर बेटर है तो RTR 200 में क्लच बेटर है, NS 200 में अगर पावर बेटर है तो RTR 200 में फीचर बेटर है। तो कहीं ना कहीं दोनों बाइक एक जगह से वैसे इक्वल हो जाती है। लेकिन अगर बजाज NS 200 में ये अपडेट कर देंगे राइडिंग मोड्स वाले एंड स्मार्ट, सर राइडिंग मोड्स तो नहीं बोल सकते, लेकिन LED कर देंगे, स्मार्ट कनेक्ट दे देंगे, फुली डिजिटल मीटर में अगर काम करेंगे तो फिर NS 200 का कोई तोड़ नहीं रहेगा। लेकिन फिलहाल अगर हम 200cc में दोनों बाइक का कंपैरिजन करें तो फीचर्स में मैं बोलना चाहूँगा RTR 200, और अगर आपको पावर चाहिए तो फिर पल्सर NS 200। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लेना, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके और आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सकें।